गया कि आपने इस्लामाबाद में देखा, आज तो बड़ा शो था। हाँ जी, बिल्कुल, तारीफी सर्टिफिकेट बांटे गए। उन्होंने कहा हमारी तारीफ कोई और तो करता नहीं है, तो हम मिलकर अपनी तारीफें खुद ही कर लेते हैं। जी सही बिल्कुल। बात है। वो अच्छा, ये पीएमएलएन के दौर में भी एक दफा एक मिनिस्टर चौधरी निसार साहब ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की सारी कारकर्दगी बताई थी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान वो छोड़ गए थे। अच्छा, अब बात करते हैं ना, ये सारी कैबिनेट को सारा उन्होंने सराहाया ना। पहली बात तो ये है कि जंबो साइज किस्म की कैबिनेट, आपके 50 से ऊपर ये सारे मुशीर वगैरह मिला के। पहला तो आप यहाँ आपने कहा था 10 से 12 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब जनाब दूसरे आ जाते हैं कि इन्होंने इत्तेहादी जो थे इनके, आजकल तो इत्तेहादियों की बहुत जरूरत है, ये इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, मैं तो हैरान हो रहा था। कुछ दिनों बाद अगर ये आ जाती है आपकी तहरीक अदम एतमाद, तो आपके तो वो यानी आपने तो कह दिया कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है क्योंकि उनमें से किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छा, ये एक चार्जशीट भी है बाकियों के लिए, जिसमें फाइनेंस भी मिनिस्ट्री है, जिसमें इकोनॉमिक अफेयर भी है, जिसमें आपकी डिफेंस भी है, जिसमें कश्मीर अफेयर भी है, जिसमें आईटी भी है, फॉरेन अफेयर्स भी है। मजे की बात। अच्छा जी, फॉरेन अफेयर्स तो आप तो कहते हैं कि हमने तो बड़े डिप्लोमेटिक बड़े गोल्स अचीव कर लिए और रख रहे हैं उसको आप 11वें नंबर पे। अच्छा, दूसरा वो डिफेंस में आप कहते हैं कि हमारा कमाल हमने कर लिया, डिफेंस है आपकी 13वें नंबर पे। इकोनॉमिक अफेयर हमने जो है ना, पॉवर्टी को अब हमने बिल्कुल सेट कर देना है, वो है 23rd नंबर पे। बाकियों का तो जिक्र ही नहीं है। वो जो आपकी फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नए प्रोजेक्ट ला रहा हूं, तो उसके बाद आप देखिएगा कि मैं नेक्स्ट ईयर मुझे भी। और आप जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब की अपनी मिनिस्ट्री का, एस्टैब्लिशमेंट का। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इंचार्ज कौन होता है? वजीर आजम। वजीर आजम साहब। वजीर आजम साहब खुद हैं 18वें नंबर पे। लेकिन देखिए, वो ये तो कह सकते हैं ना कि ये इस बात का सबूत है कि हमने मेरिट पे फैसले किए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं जो इनामात तकसीम कर रहे हैं वो 18वें नंबर पे हैं, और पहले नंबर पे आए हैं आपके मुराद सईद साहब। वैसे ये सर्टिफिकेट बांटने से पहले ही सबको पता था कि अव्वल नंबर पे कौन आएगा। पिछले दिनों तो आप कह रहे थे कि वो जो सी पैक पे मामला जो सुस्त रवि का शिकार हुआ है, जो आपकी डेरा इस्माइल खान से मोटरवे का वो जो मसला था, वो 2016 से 18 में बननी थी, 18 तक में, तो वो डिले हुई इतनी। आपके ऊपर चाइनीज ने एतराज किया कि भाई दूसरा मरला जो शुरू करना है उसमें वो रशाकई का जो है आपका, वहां भी एतराज हुआ था। बाकियों के वो प्रोजेक्ट्स वो कहते हैं कि नवाज पिछला जो दौर था उसमें मोटरवेज बहुत ज्यादा बने थे, इस दौर में मेंटेनेंस को इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हमने नए रोड बनाए हैं। नहीं, देखे ना, कम से कम एक क्रेडिट तो मुराद सईद को जाता है कि उन्होंने इमरान खान साहब को यह समझा दिया है कि नहीं, नए पुल और नई सड़कें बनने से भी कौमें बन जाती हैं, जो पहले इमरान खान साहब का ख्याल था कि नहीं बनती। बहरहाल ये मेरा ख्याल है इस एक सेकंड जी आप चलें जी। मुराद सईद, आपके पिछले दौर में क्या हुआ है, चीनी, खाद, गंदम, ये 3 बड़े बहरान आए हैं, और इन्हीं 3 बड़े बहरानों वालों ने आपकी वो 10 वाले उसमें से उन्होंने आज तारीफ पोजीशन ली। बिल्कुल। मुझे याद आ गया उनका फखर इमाम साहब का कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस खड़े होके वो कह रहे थे जब ये गंदम का बहरान चल रहा था कि इस दफा बम्पर क्रॉप हुई है लेकिन गई पता नहीं कहाँ। माफिया ने कुछ किया। ये नेशनल असेंबली में वो कह रहे थे। इंडाइटमेंट उन्होंने खुद भी किया, उनको इनाम मिल गया, 5वें नंबर पे आ गए। यानी अब बाकी वजारतों को ये सोचना पड़ेगा कि अगले साल इनाम लेने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल होना जरूरी है, वरना शायद जो है वो कारकर्दगी उस तरह नजरों में नहीं आएगी। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हमारी हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि ये अपने आप। एक चीज आप भूल गए हैं जी, एक चीज आप भूल गए हैं, शेख रशीद साहब नंबर ले गए हैं। शेख रशीद साहब 9वें नंबर पे आए हैं जी। वो इत्तेहादी हैं, ये एक ही इत्तेहादी थे जिनको इनाम मिला है, जो अपनी सनद ले गए हैं। वो भी वो जो आजकल टर्म चल रही है ना, वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी नहीं है, वो स्टेट के इत्तेहादी हैं, इसलिए उनको तो इनाम मिलना ही मिलना था। जो मिले हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन वैसे सर आज भी रही है खान साहब ने, सॉरी जावेद साहब,
मैं पूरा दिन ये सोचता रहा हूँ, वो उन्होंने कहा पूरी तकरीर करके उसके बाद कि ये बड़ा जरूरी होता है और जजा और सजा का निजाम जहाँ पे ना हो वहां पे माशरे तबाह हो जाते हैं। तो मैं वेट कर रहा था कि ये सजाएं कब अनाउंस होनी है इसके बाद। खुद ही कह रहे हैं जजा और सजा, जजाएं तो आपने दे दी हैं, कुछ सजाओं का भी बताएं ना, किसी को कुछ तो रेप्रिमांड करें, सेंशन ही कर दें किसी को। एक इनाम वैसे मेरिट पर फैसल वाडा का भी बनता था, ये मुझे मेरा एहतजाज है कि उनको नहीं इनाम दिया गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की है अपनी वजारत में जो है सजा और जजा के निजाम को दुरुस्त करने के लिए। बहरहाल ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिस पर काफी बात हो सकती है, लेकिन आज मेरा ख्याल है हमने जो बातचीत की है लोगों को ये समझने में मदद मिलती होगी कि हुकूमत अपने आप को जितनी मर्जी थपकियां देती रहे और जो मर्जी परसेप्शन लोगों का बनाने की कोशिश करती रहे, जब तक मामलात नीचे ठीक नहीं होंगे, वजारतों में ठीक नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी में ठीक नहीं होंगे और उनको ठीक करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड कानून पर अमल नहीं किया जाएगा, आइन पर अमल नहीं किया जाएगा, जो लीगल प्रोसेस है उस पर अमल नहीं किया जाएगा, तब तक ना अवाम का एतमाद बहाल होगा, ना अफसरान का एतमाद बहाल होगा और ना मामला ठीक होगा। एक सर मैंने बात मुझे याद आ गई है वैसे छोटी सी दोबारा, एक आजकल बड़ा एक क्लासिक केस एक और चल रहा है जो इन सबके साथ भी जुड़ा हुआ है, जो हम पहले ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे, हरीम शाह साहब। वो औरत पता नहीं क्या तमाशे कर रही है, पहले आपको पता ही बाजार उधर दफ्तर खारजा में घुस गई, उसके बाद कहने की शाह महमूद कुरैशी मेरे वालिद की तरह है, शेख रशीद पता नहीं किसकी तरह है, फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं मेरी बहन की तरह है, जुल्फी बुखारी उसको पर्चा छुड़वाने के लिए थाने में फोन करके कह रहा है कि भाई पर्चा नहीं होना चाहिए यहाँ। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ और ये पब्लिश्ड है ये चीज भी कि जुल्फी बुखारी ने फोन किया, उसने आज तक डिनाई नहीं किया। अच्छा, वो बंदी लंदन में बैठ के ये कह रही है कि ये FIA को रोका जाए, मेरे अकाउंट्स ना फ्रीज करें क्योंकि मेरा बिजनेस मुतासिर हो रहा है इससे, और मैंने ज्वाइन कर लेनी आके तफ्तीश, ये मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करें, मुझे एट अराइवल अरेस्ट मत करें। और कोर्ट वहां से कह रही है कि हाँ जी बिल्कुल अपनी कार्रवाई रोक दें, कोई अकाउंट फ्रीज ना करें और वापस आके उसने तफ्तीश तो ज्वाइन कर लेनी है। उधर से बैठ के वो गंदे इशारे कर रही है FIA को और स्पेशल ब्रांच को और बाकी सारे इदारों को। उसको वैसे सही समझ आई है पाकिस्तान की, वैसे आगे उन्होंने कहा पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि वो शायद मलिक रियाज का जनाना वर्शन बनती जा रही है माइनस द प्रॉपर्टी। लेकिन ये आपने गुफ्तगू आखिर में शुरू की है, इस पर हमें एक अलहदा मेरा ख्याल है सेशन रखना चाहिए और प्लीज सर प्लीज बातचीत करनी चाहिए।